Yes, all yours, sir. Hi everybody, I'm an alcoholic. My name is Roy and I am sober today, thank God. स्टार्टिंग में मैं ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि मुझको इनविटेशन दिया ये चैप्टर के ऊपर। और जो मैं आज शेयर करूंगा ये सिर्फ मेरा अनुभव है। इट इज़ माय एक्सपीरियंस। उसके ऊपर है मेरा पढ़ाई। बिकॉज जब मैं सोबर हो गया, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक और रिकवर्ड मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस काफी कम था। रिकवरिंग मेंबर्स काफी था, जो 1 2 3 स्टेप्स करके 20 25 साल निकल के ज्ञान देता था मीटिंग में। लेकिन रिकवर्ड मेंबर्स जिसने पूरा 12 पैरी करके वह उसके जिंदगी में इस्तेमाल करना बहुत बहुत कम था। दिल्ली में एक था, बेंगलोर में 2 था, बॉम्बे में एक था, दैट वाज इट। और मैं 1990 के बात करता हूँ। अभी आई डोंट नो मैं लॉन्ग टाइमर है, ओल्ड टाइमर है, कौन सा, मैं वन डे टाइमर है। लेकिन सिर्फ ऊपर वाला के कृपा से और ये 12 पैरी के प्रोग्राम के वजह से मैं 22 अप्रैल 1990 से आज तक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। तो लोग बोलते हैं ऊपर वाला के कृपा और ये सुंदर संगठना संगठना से हमको कुछ नहीं मिला, ओनली फेलोशिप। रिकवरी मुझको मिला फ्रॉम द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये एक बीमारी है और ये बीमारी के ट्रीटमेंट, हाउ टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म, ये मुझको ये 12 पैरी में मिला है। सो थैंक यू अगेन। क्योंकि आई हैव सीन, जैसा मैंने बताया कि अभी मैं 31 साल सोबर है। और इस टाइम में मैंने काफी लोग देखा जो आजकल ये मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, और उन लोग का बुक्स जो, देर आर काफी बुक्स जो है, मेनी फेमस ऑथर्स आर देयर। और आजकल काफी ओल्ड टाइमर लोग जो, जिसके पास 10 20 25 30 साल सोबराइटी है, उन लोग मीटिंग में आते हैं, ज्ञान देते हैं, अरे ए इज नॉट दी ओनली वे, तुम ये बुक भी पढ़ो, 12 स्टेप्स का जरूरत नहीं है। ए हैज नेवर सेड कि ये एक ही रास्ता है। ओके, ये हमेशा बोलते हैं ऑन पेज 96, हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है, वी डोंट हैव अ मोनोपोली। अगर आप कोई दूसरा रास्ता मिला जो आप दारू से दूर रह सकते हैं, या आप पेज 31 से आप दूसरा रास्ता मिला जो आप कंट्रोल एंड एंजॉय कर सकते हैं, प्लीज आई हैट्स ऑफ टू यू। हम लोग सलाम सलाम करते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता मिला, प्लीज जाके आपका खुद का 12 स्टेप या 1 स्टेप या हाउ मेनी ब्लडी स्टेप्स यू वांट फेलोशिप चालू करना। इधर आके हमारा दिमाग क्यों खाते हैं? हम लोग को पता नहीं कैसा सोबर रहने का। पहला 100 लोग जो था उसने ये बुक लिखा, और मेरे जैसे गधा अनपढ़ 11 स्टैंडर्ड फेल जैसा अतुल हमेशा बोलते हैं, अगर हम ये बुक पढ़ के आई कुड फॉलो द डायरेक्शंस और 31 साल सोबर निकल गए, कोई भी कर सकता है। सो लेट मी टॉक अबाउट ये चैप्टर, वर्किंग विद अदर्स। इसके पहले आज सुबह, आज मैं वापस गोवा में आया 35 दिन के बाद में, थैंक गॉड। और जैसा मैं आया, एक मेंबर आया घर पे एंड वी वर टॉकिंग, और वो बोला है यार मेरा नौकरी ऐसा है, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अल्कोहलिक्स। मैं बोला ध्यान से पढ़ो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बुक। ओके, पेज 77 पे लिखा है, और यू नो we are to be a maximum service. Our real purpose is to be a maximum service to God and the people around us. वहां ने लिखा है कि रियल पर्पस इज टू बी अ मैक्सिमम सर्विस टू अल्कोहलिक्स, नहीं। और 12 स्टेप में भी लिखा है, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and practice these principles in all our affairs. अब ये मैसेज क्या है? What is the message that we have to give? तो पहला, मेरे हिस्ट्री में अल्कोहलिक हूँ मैं, 12 साल के लिए मैं पिया। मेरे पीने के वजह से 6 या 7 जॉब, एक फेल्ड बिजनेस, एक ब्रोकन एंगेजमेंट, कितना गर्लफ्रेंड तो पता ही नहीं। मेरा लिवर इनलार्ज हो गया एट एज 26। एज 28 में नियर फेटल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कोमा में था 1 हफ्ता, 36 टक्का मेरा सर में, मेरा गर्दन में कॉलर, मेरा बैक में ब्रेसेस फॉर 6 मंथ्स।
ये तो मेरा हालत। और मेंबर लोग है आज जो है नहीं, वो मरिया रीटा ओल्ड टाइमर है गोवा में, उसने देखा कि मैं कैसा पी के आता था मीटिंग में, 22 23 24 उम्र, और कैसा मैं फाइनली सोबर आया। तो 6 साल के लिए मैं ये ट्राई किया और सोबर नहीं हुआ। फाइनली 1990 22 अप्रैल लास्ट पैक पी के 23 अप्रैल में आया मीटिंग में, और मैं बोला जो भी तुम लोग करने के लिए बोलेंगे हम तैयार है। पेज नंबर 58, इफ यू वांट व्हाट वी हैव एंड यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट, तुमको चाहिए क्या जो हम देख, जो तुम्हारा पास था ना वो मेरे को नहीं चाहिए। कंट्री पी के, रास्ते पे घिर के, जेल जाना, वो हमको नहीं, आई डोंट वांट योर पास्ट। तुम्हारा प्रेजेंट हमको चाहिए। अभी तुम क्लीन कपड़ा पहनते हैं, छोटा मोटा काम मिलता है, कोई कोई लोग को अच्छा अच्छा काम है, कोई कोई फैमिली रीअसेंबल्ड हो गया, फेसेस में थोड़ा हैप्पीनेस एंड जॉय, जॉय ऑफ लिविंग। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन तुम लोग अपना शेयरिंग में, अरे मेरा ये परिस्थिति था, मैं ये पहले किया, मैं स्पॉन्सर से बात किया, मैं प्रार्थना किया, इससे निकल गया। अरे मेरा वो प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने कहा, आई वांटेड व्हाट यू हैव, पेज 50, ऐसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर वही दिन रात को 8:30 और 9 बजे के बीच में, आधा घंटा के अंदर हम लोग स्टेप 1 2 और 3 किया, और मेरा चौथा पैरी चालू किया उसी रात को। अभी मैं जैसा मैं बोला, मैं ज्यादा पढ़े लिखा नहीं, मेरे को 4 महीना लगा पूरा 4th स्टेप फिनिश करने के लिए, तो एक ही दिन में 5 6 7 8 हो गया। तो बोला अभी 9th स्टेप कंटिन्यूस है। नेक्स्ट डे उसने मेरे को 10 11 और 12 स्टेप्स शेयर किया, और हो गया 4 महीने के अंदर आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म। मेरा जैसा बिग बुक में प्रॉमिस किया, ऑन गोइंग मेरा 12th स्टेप का काम आज तक होता है, आज तक होता है। अगर मुझको मौका मिला, मेरा स्टोरी कैरी दिस मैसेज। तो अभी अगर आपके पास इंग्लिश बिग बुक है, जैसा सुधीर ने बताया कि ये फुल चैप्टर दिया, एक्चुअली टू स्कॉलर होंगे, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द चैप्टर्स। द नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आर ऑल अबाउट वर्किंग विद अदर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट अल्कोहलिक्स यार, क्योंकि अल्कोहलिक को वर्क करने के बाद में वाइफ्स, उसके बाद में फैमिली मेंबर्स, उसके बाद में एम्प्लॉयर्स, क्योंकि ये ऑलराउंड प्रोग्राम है। इट इज नॉट ओनली फॉर अल्कोहलिक्स। काफी लोग हमारा अल्कोहलिज्म से अफेक्ट हो गया, एंड वी हैव टू 12 स्टेप ऑल ऑफ देम। वाइफ लोग को बताने का, देखो हमारे पास 12 स्टेप्स है, दूसरे फैमिली लोग ने 12 स्टेप्स लेके एलन ऑन संस्था बनाया, and they are living happy productive lives. We have to go to the families and tell them, look, we have this program, we have recovered, you people can get some peace of mind. Then we go to the employers, देख भाई ये गधे ने बहुत तमाशा किया, बट अभी वह सोबर है, गिव हिम अ चांस टू एक्सप्लेन टू द अदर एम्प्लॉइज कैसे इससे बाहर निकलने का है। और फाइनली विजन फॉर यू। सो द नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आर ऑल डेडिकेटेड टू स्टेप 12 इन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं सब चैप्टर से, लेकिन मैं सिर्फ ये चैप्टर के ऊपर बात करूंगा। सो द फर्स्ट सवाल इज, अरे मैं ये 12 स्टेप क्यों करने का यार, इतना झंझट घंटा साला, मेरा इतना टाइम निकाला मेरा जिंदगी से, 1 2 3 ऐसे 11 अमेंड्स करो, माफी करो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, फलाना ठिकाना ढिमकाना, सर्विस, बोर्ड पे लिखो, मीटिंग चेयर, कितना यार तुम लोग मेरा जान खाता है। अभी और एक, व्हाई शुड आई डू द 12 स्टेप, ब्यूटीफुल प्रॉमिस, पेज नंबर 89, पहला ही पैराग्राफ, पहला ही लाइन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शोज दैट नथिंग विल इंश्योर इम्यूनिटी। अभी कोविड का टाइम में सब लोग को इम्यूनिटी का मतलब जानता है। नथिंग विल इंश्योर इम्यूनिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग एज इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक। उसका मतलब क्या है कि अगर मुझको ये अल्कोहलिज्म का इम्यूनिटी चाहिए, तो मैं दूसरा शराबी के साथ में इंटेंसिवली काम करना पड़ेगा। अभी मैं 13 घंटा का बस का जर्नी करके बेंगलोर से गोवा आया, नया मोटरसाइकिल पे बैठा, यहाँ से वापस 30 किलोमीटर गया मारगांव, पूरा दिन ऑफिस में था, काम किया, वापस आया, ऑन द फोन कंटिन्यूसली 2 3 मेंबर का कॉल आया, 1 2 मेरा क्लाइंट्स का कॉल आया था। अभी टाइम हुआ, भाग के मैं एक शावर करके मैं आया वापस, आई एम टायर्ड।
अभी वापस ये मीटिंग, उसके बाद में और मेरा 3 अपॉइंटमेंट्स है। लेकिन ये इंटेंसिव वर्क, क्योंकि खाना बाद में, फर्स्ट आई हैव टू डू दिस। अभी जब भी मैं इंटेंसिव वर्क करता हूँ, पसीना मुझको आना चाहिए। आई मस्ट डू दिस स्वेटिंग। आजकल कोई कोई स्पॉन्सर लोग हीरो जैसा नंबर बांटता है मीटिंग में, कॉल मी इफ यू वांट टू स्टे सोबर। नहीं बॉस, बिग बुक में लिखा, मेरा काम है कि मैं नंबर उसका ले लो और मैं उसको बताऊं मेरा स्टोरी, और मैं फॉलो अप करूं कि वो कैसा है। आई हैव टू डू द स्वेटिंग। है ना, बोलते हैं नथिंग विल इंश्योर दिस एक्सेप्ट दिस वर्क। मीटिंग में जाना, प्रार्थना करना, बिग बुक पढ़ना, ये करो वो करो, नथिंग विल इंश्योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये काम करेगा, एक इम्यून शील्ड बिल्ड होता है। तो जब भी शराब आते हैं सामने, नो थैंक यू, आई एम रिस्टोर्ड टू सैनिटी, मैं होश में अभी, नहीं थैंक यू, मेरा पास एलर्जी है शराब का, मैं नहीं पी सकता हूँ। लंबा मुंह लेके मैं नहीं, हम नहीं पी सकते यार अभी, मैं नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये है गारंटी। ये अपना 12th सजेशन, कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स। दिस मैसेज क्या है? 88 पेजेस एंड द डॉक्टर्स ओपिनियन में हम लोग देखा है दिस मैसेज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। हम समझना चाहिए ये मैसेज क्या है। ये मैसेज है पहला, नॉट आई ए, ये मैसेज है डॉक्टर का मैसेज, मेडिकल फ्रेटर्निटी। भाई लोग, ये एक बीमारी है। किसने बोला? ए ने बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलता है ये बीमारी है। तो मानसिक और शारीरिक है, मेंटल और फिजिकल। वही डॉक्टर 50,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, 2% सक्सेस रेट उसका। और और उसने बोला भाई मेरा हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, कौन सा भी ऊंचा शक्ति ढूंढो। दिस मैसेज क्या है? बिल डब्ल्यू का स्टोरी आते हैं नेक्स्ट, और उसका पूरा स्टोरी ऊपर से नीचे, इनसाइड आउट, सब जो होने का हुआ उस आदमी, सब अल्कोहलिक जिंदगी में, दुनिया में उसके साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द मैसेज इज कि अगर तुम इस टाइप का शराबी है, तुम भी एकदम नीचे से बाहर निकल सकते हैं। दिस मैसेज इज चैप्टर 2। सोल्यूशन है, देयर इज अ सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन। ये ना बोलते देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, एक सोल्यूशन। पेज नंबर 25, सेल्फ सर्चिंग, अंदर देखो। लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, ह्यूमिलिटी, शॉर्टकमिंग्स, प्रोसेस कन्फेसिंग ऑफ आवर शॉर्टकमिंग, सॉरी मेरा डिसऑनेस्टी से मैंने चोरी किया, मेरा प्राइड से मेरा झूठ बोला, कन्फेशन। बोलता है पेज 25, यू विल सक्सीड। और वो बोलते हैं यू नीड अ हायर पावर, नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? ये मैसेज है अपेंडिक्स 2 में। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मीन पर्सनालिटी चेंज सफिशिएंट टू रिकवर। पूरा सोचने का ढंग बदल गया, पूरा फीलिंग्स बदल गया, पूरा एक्शंस बदल गया। दैट इज दिस मैसेज। चैप्टर 3 में मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, श्योर में और एग्जांपल देता है हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स। पहला बोलते हैं आदमी जो 25 साल छोड़ा विल पावर पे, वापस पिया 4 साल में मर गया, पेज 32। फिर आया जिम का स्टोरी। जिम अमीर था एक टाइम, कार का डीलरशिप सब गया हाथ से, सब गुरु लोग उसको 12 स्टेप किया, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, क्लैरेंस नाइडर, सही इन लोग था, बाप लोग उसको 12 स्टेप किया, 6 टाइम स्लिप किया। अभी मेरा टाइम है जब भी हम लोग स्लिप खाता था। फिर कमेंट्स जब भी वापस आते हैं, आया शाणे, गया देखने का क्या होता है पीने के बाद में। देख, आया सुपर हीरो, सोचते हम लोग को सिखाएगा कैसा स्लिप खाने का। क्या रे शाने, सोबर होने का है, चल चुप से बैठ पहला बेंच में, मुंह बंद करके 90 दिन के लिए। कान का कापूस, कान से कापूस निकल के क्रिस्टोफर को दे दो, नहीं तो तेरा मुंह में डाल। ये था रिएक्शन जो हमने मिला किससे? वो साले ओल्ड टाइमर लोग जो इंडिया में था 1984 से 19 डायरेक्टली मैं मुंह के ऊपर उसको गाली देते, क्योंकि शायद उन लोग बिग बुक नहीं पढ़ा। आप लोग सुको, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब ने क्या किया जब भी जिम का 6 रिलैप्स हो गया, 6 टाइम ही आदमी रिलैप्स हो गया। फाउंडर लोग क्या किया, लिखा है बिग बुक में, ऑन ईच ओकेजन वी वर्क विद हिम केयरफुली रिव्यूइंग व्हाट हैड हैपेंड। क्या हो गया जिम? अरे ऐसा ऐसा हो गया, मैं इधर गया उधर गया, ओके चलो वापस चालू।
कोई शांति नहीं दिया उसको, देयर वाज लव। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हमको खाली गाली मिला, 1990 तक खाली गाली मिला। आया शाने हमको सिखाने का, बहुत यंग है, 22 उम्र में आया हम लोग को सिखाने का कैसा सोबर रहने का। तो जब भी मैं सोबर हुआ, मैं बोला मैं ये बुक पढ़ूंगा, और तुम हमको कुछ भी क्वेश्चन पूछो अबाउट ए एंड अबाउट अल्कोहलिज्म, मैं आपको जवाब ये बुक से ही देंगे। सो आइदर द बुक इज राइट और योर स्पॉन्सर इज राइट। अभी आप सोचो, स्पॉन्सर बोलते हैं 90 डेज में, बोलेगा बुक में बताओ। स्पॉन्सर बोलेगा कभी 12 स्टेप कॉल में अकेला मत जाओ, बुक में बताओ, पेज 93 में लिखा है गो अलोन। मैंने अकेला गया 12 स्टेप में, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आई मेड इट माई पॉइंट टू स्टडी ए हिस्ट्री, कौन लिखा, कैसा लिखा, क्या था उसका एक्सपीरियंसेस, और जो उन लोग किया मैं ट्राई किया। बॉस 1000% सक्सेसफुल 12 स्टेपिंग में। 31 साल में मैं 1000 लोग को 12 स्टेप किया, 1000% सक्सेस। मैं सोबर हूं, उन लोग का क्या हो गया पता नहीं, लेकिन जब भी मैं 12 स्टेपिंग किया, ये पहले पेज नंबर 88 का पहला लाइन का प्रॉमिस, नथिंग कैन इंश्योर ड्रिंकिंग बट प्रैक्टिकल वर्क विद अदर अल्कोहलिक्स, इट वर्क्स एंड अदर मेथड्स फेल, अदर मेथड्स फेल। तो ये है मैसेज कि एक बीमारी है, ये बीमारी मेंटल एंड फिजिकल है। ये बीमारी का एग्जाम्पल बिल्ड का स्टोरी में है, सोल्यूशन एक ही है, सेल्फ सर्चिंग, लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, कन्फेशन ऑफ शॉर्टकमिंग्स एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स है चैप्टर नंबर 3 में। जिम का स्टोरी, टाइप 1 जो पियो ना पियो कुछ फर्क नहीं, टाइप 2 जो हार्ड ड्रिंकर है, शायद उसको हॉस्पिटल का जरूरत पड़ेगा, शायद उसको काफी प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन वो भी बंद कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और टाइप नंबर 3 हम जैसे, और हमको आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं। वो जे वर्कर का स्टोरी जो ट्रैफिक में भागता है, फिर फ्रेड का स्टोरी, अमीर। सो अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े, कलर रिलीजन कुछ फर्क नहीं पड़ते, अगर आपको ये बीमारी हुआ। सो व्हाट इज द मैसेज? चैप्टर 4, हम नास्तिक। 1939 जब ये बुक लिखा, 100 मेंबर था, उसमें से 50% दोस्तों, 50% लोग नास्तिक था। अभी भी आप जो हम अभी बोलेगा, आप थोड़ा ओपन माइंडेडली सुनो। अभी भी अपना दुनिया में कितने धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, यहूदी, दैट्स सो मेनी डिफरेंट। सब लोग क्या सोचते हैं, मेरा ही धर्म से, नॉट इन ए में हम लोग सब एक दूसरे को प्रायर, लेकिन बाहर सब लोग सोचते हैं मेरा ही धर्म सही है, बाकी लोग सब नास्तिक है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन जब ये बुक लिखे है, सब लोग नास्तिक था 50%। और मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए उसने ये चैप्टर लिखा। क्या लिखा है? वी एग्नोस्टिक्स। और वो चैप्टर में मुझको फ्रीडम मिला, क्योंकि बॉस अपना खुद का हायर पावर का बनाओ, जो तुमको चाहिए हायर पावर आप बनाओ। पेज 46 47 हो गया फ्रीडम। व्हाट इज दिस मैसेज? बॉस अंदर देखो, सेल्फ सर्चिंग जो पेज 25 में बताया, और पूरा चैप्टर 5 हाउ इट वर्क, स्टेप 3 और स्टेप 4 में। और राज भी ने बहुत अच्छा से शेयर किया उस दिन। साला तुम लोग 100 लोग था मीटिंग में, अभी मेरा रिजेंटमेंट, मेरा मीटिंग में 100 लोग नहीं आया, उसका मीटिंग में 100 लोग आए। आई एम जस्ट जोकिंग राज, लेकिन उसने इतना अच्छा शेयरिंग किया ऑन स्टेप 4, ये कैसा करना, स्टेप 3 हाउ टू डू द रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स एंड हार्म्स इन्वेंटरी। बस दिस इज व्हाट पेज 25 में लिखा है, सेल्फ सर्चिंग, लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड। हाँ यो ही था मैं। चैप्टर 6 इनटू एक्शन, जो शांति बताया। स्टेप 5 स्पॉन्सर को सब बताओ। 6 7 8 ये मेरे डिफेक्ट्स ले लो। 9 अमेंड करना। 10 होश में वापस आया। 11 प्रेयर मेडिटेशन। ये है मैसेज। अभी इतना डिटेल में पहला 12 स्टेप कॉल में देने का जरूरत नहीं, ओके, क्योंकि उन लोग बताएगा एक्चुअली क्या बताने का, क्या बोलने का। आई विल कम टू दैट, लेकिन मैं थोड़ा ग्राउंड वर्क में ले करता हूँ कि ये सब जो मैं अभी बोलने वाला है 11 चैप्टर्स में ऑलरेडी लिखा है।
अभी आया टेक्निक, अभी क्यों करने का, मेरा जान बचाने के लिए, इसलिए मैं करता हूँ। और उसमें गारंटी, मेरा चश्मा चल गया। ओके, फिर प्रोमिसेस, ये सेकंड पैराग्राफ में, ये मेरे को रोज मिलते हैं। लाइफ विल टेक ऑन न्यू मीनिंग, अपना जिंदगी में नया मतलब यार। मैं देखते हैं न्यू कमर लोग कैसा रिकवर होते हैं, उन लोग कैसा दूसरा को हेल्प करते हैं। मेरा सबसे बड़ा खुशी जो है जिंदगी में, ना कि मेरा बेटा इतना अच्छा करते है यूएस में, कि मेरा काम अच्छा, जब भी मेरा स्पॉन्सर रिकवर्ड होके, मेरा स्पॉन्सी और दूसरा स्पॉन्सी लोग को इरेज मैसेज देते हैं और उन लोग सोबर होते हैं, दैट इज माई ग्रेटेस्ट जॉय, बहुत जॉय। लोनलीनेस गया, इतना दोस्ती मेरे पास है, इतना दुनिया में, आई कांट टेल यू यार। मैं फोन किधर भी जाऊं दुनिया में, मेरे पास घर है ए मेंबर के साथ में, होटल का नाम ही नहीं मालूम मुझको, बिकॉज ये मेंबर्स वेलकम मी। आई हैव मेड फ्रेंड्स ऑल ओवर। अभी कहाँ मिलो ये लोग। लास्ट चैप्टर और लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 89 लिखे है, डॉक्टर को पूछो, तुम्हारा मंदिर में पूछो, मस्जिद में पूछो, चर्च में पूछो, भाई कोई आया, बोलते प्लीज प्रार्थना करो, मदद करो, दवा दे दो, मेरा फैमिली मेंबर का प्रॉब्लम है। 1939 में लिखा, उस टाइम बहुत हैप्पीली इन लोग देता था नाम। आजकल उन लोग देगा कि ना, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी आप सोबर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको रेफरल्स आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसा मैं सोबर हो गया, थोड़े महीने के बाद में, मैं 6-8 महीने सोबर था, लोग रॉय तुम इतना अच्छा देखते हैं यार, व्हाट हैव यू डन, ऐसा। मैं अभी शराब से दूर है, मैंने बोला मैं शराब बंद किया, आई डिडंट से आई हैव स्टॉप ड्रिंकिंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग एनीमोर, अभी मैं शराब से दूर हूँ। अरे कैसा किया, ऐसे मेरा पास एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, थोड़ा पर्सनालिटी चेंजिंग, वो किया मैं अभी थी। अरे यार, मेरा मदर से बात करना, मेरा बॉयफ्रेंड से बात करना, मेरा बाप से बात करना, मेरा बेटा से, बॉस तुम सोबर हो जाओ, तुम ये प्रोग्राम, दिस मैसेज आप प्रैक्टिस करो तेरा लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपको इतना 12 स्टेपिंग चांसेस मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, और जो मेरा दोस्त लोग जो ये मीटिंग में है वो बताएंगे। रोज रात को 1 बजे तक मेरा फोन बंद नहीं होता है, फिर मैं कंपलसरी फोन बंद करके सुबह 6 बजे तक मैं सोता है, और 6 बजे से वापस मैं तो सोच चल, अभी मैं सीनियर सिटीजन बन गया 60 इयर्स, अभी दोपहर को थोड़ा आराम करेगा, घंटा कुछ नहीं मिलता है यार। ये अल्कोहलिक लोग साला सोबर रहने के लिए तैयार है, तो मैं कौन है ना बोलने का, हु एम आई टू से नो। हाँ, भगवान ने मुझको ये सोबराइटी दिया, और मैं बाबा ने बॉस थैंक्स, अभी आप मुझको सोबर किया अभी। अरे वो सुधीर को देना 12 स्टेप फॉलो, कुछ नहीं करते हैं दिल्ली में, बैठते हैं यार पूरा दिन साला बात है, उसको दे। नो बॉस, इफ आई एम कॉल्ड आई हैव टू डू इट, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। तो पहला जब भी प्रॉस्पेक्ट या पिजन या स्पॉन्सी मिलते, क्या करना है, पेज नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज, पहला फाइंड आउट ऑल यू कैन, उसका पंचनामा कर, फैमिली से पूछो उसका बिहेवियर क्या है, प्रॉब्लम बैकग्राउंड वो, और फिर पूछो उसको रोकने का है क्या। बिग बुक के लिखे देख, आपका स्पॉन्सर क्या बोलेगा आई डोंट केयर, मैं सिर्फ बताएगा बिग बुक में क्या लिखा और मैं क्या करता हूँ। इफ देयर एनी इंडिकेशन ही वांट्स टू स्टॉप, अगर उसको बंद करना है, वो फैमिली के साथ में बात करके पूरा हिस्ट्री निकालो। अगर उसको बंद नहीं करने हो, पीते दो, पीने दो। अगर वो मरेगा नहीं तो वो तैयार हो जाएंगे, अगर वो तैयार हो जाएंगे, आई एम रेडी टू गिव दिस मैसेज। आप लोग जो करने का, फैमिली लोग रिहैब, जेल में डालो, हॉस्पिटल, वो सब तुम्हारे ऊपर है। आई कैन ओनली कैरी दिस मैसेज इफ ही वांट्स टू स्टॉप, अगर उसको बंद करना है तो बिग बुक में लिखा है। और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो उसको। तो एक उदाहरण देता हूँ कि 1994 में मैं बॉम्बे इंटर ग्रुप में बैठा था, और एक औरत आया, रो रो के, गुजराती औरत, पूछा हम लोग क्या हो गया। सो दे सेड नो, मेरा मर्द ऐसा है, वो सुबह से रात तक पीते, गैम्बलिंग करते, कुछ पैसा नहीं, 10 साल शादी है वो। अभी देख, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो बिग बुक में लिखा है कि बैकग्राउंड निकालो, क्योंकि मैं इतना क्लोज माइंडेड था। मैं बोला अरे ये गुजराती औरत, ये किसी का घर में कोई काम करता है, तो बोला नहीं मेरा लव मैरिज, मेरा हस्बैंड महाराष्ट्र, देख मेरा क्लोज माइंडेड। मैं बोला अरे वो तो कोई मराठी स्पीकिंग मानुस होएगा, मैं कोई 2 मेंबर को भेजेगा। लेकिन बिग बुक में बोला हिस्ट्री
साला मैं हिस्ट्री निकाला, वो तो डबल ग्रेजुएट, माय 11th स्टैंडर्ड पास, वो तो बीए बीकॉम फ्रॉम लड़ी बुरानी कॉलेज फ्रॉम महाराष्ट्र कॉलेज, वो भी वो मेरा स्कूल का ग्रेजुएट। मैं बोला आएगा मैं नेक्स्ट डे, दूसरे दिन और सब वो बोला सुबह 6 बजे वो पीना चालू करते। तो 5:45 हम 3 मेंबर गया था, एक था कैप्टन सुनील, एक था कैप्टन सुरेश, तीसरा था मैं। हम लोग जाके और अभी जो हम बताएगा हम लोग वही किया जो बिग बुक में बताया। वो सोबर हो गया वो आदमी, उसी दिन से सोबर हो गया, स्टेप्स किया। गया साल सोब्राइटी ने उस वो अनफॉर्चुनेटली वो मर गया सोबर। आई थिंक 25-27 साल के ऊपर सोबर था, क्योंकि मैं बिग बुक का इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया। उसके माफिक मैं गधे के माफिक, ए 12 स्टेप कॉल, चल जाएगा भागेगा। और प्लीडिंग, अरे भाई प्लीज यार अब रुकना यार, अरे प्लीज अपने साथ में आना मीटिंग में, अरे प्लीज यार फैमिली। बिग बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बोला अगर उसको रोकने का हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो, क्यों? बिकॉज you need this information to put yourself in his place to see how you want to approach him। हम लोग क्या गया उधर, तो जब भी जाता है क्या करना है, पेज नंबर 91 थर्ड पैराग्राफ बिग बुक में लिखा है, सी योर मैन अलोन। जो जो स्पॉन्सर बोलते अरे कभी 12 स्टेप कॉल पे मत जाना अकेला, उसको 5 रुपया दे जा पियो। हाँ उस जमाने में 5 रुपया में एक नौटंक मिलता था कंट्री में। आजकल शायद तुम लोग स्पॉन्सर को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको पीने के लिए। बट टेल द बास, साला बोल उसको, तू साला बिग बुक पढ़ा क्या? अभी तुम एक बात सोचो, सी योर मैन अलोन। 1995 में मैं 5 साल सोबर था, मुझको मौका मिला शारजा में जाना है। ए मीटिंग था दुबई में, ए मीटिंग था अबू धाबी में, शारजा में कुछ नहीं था। तो मैं और एक दूसरा मेंबर पहला ए मीटिंग चालू किया शारजा में। एक दिन कॉल आया हॉटलाइन पे, हेलो मेरा नाम सोन सो है, मेरे को दारू बंद किया करने का, मेरा बीबी गया बच्चा गया प्लीज। अभी सोचो मैं उसको क्या बोलूं, नहीं नहीं मेरा स्पॉन्सर बोला कभी 12 स्टेप कॉल में अकेला मत जाओ। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस यार। कौन है ये गधे लोग जो ए मेंबर बन गया गलती से? इन लोग ए मेंबर है कि नहीं आई डोंट नो। हैव दे रेड द बिग बुक, हैव दे प्रैक्टिस द स्टेप्स? कितने लोग मर गया ये लुनेसी, ये इडियसी, ये क्रिमिनल इडियसी से कितने लोग मर गया पता नहीं। मैं उस आदमी को बोला मैं आता हूं, मैं मेरा काम ये टाइम फिनिश होएगा, मैं आपको फलाना जगह पे मिलेगा ना, यू हैव टू यूज कॉमन सेंस। उसने बोला आओ ऊपर मेरा घर में, बोल नहीं भाई मैं नहीं आते, आप नीचे आ जाओ। क्योंकि क्या मालूम वो पियला है, चाकू है, बंदूक है, आई डोंट नो, यू कम डाउन बाबा। वो आया नीचे और मैं उसको 1 घंटा घुमाया डेजर्ट हीट में, अप एंड डाउन इन द सैंड। आज तक वो आदमी सोबर है। 25 साल पहला मैं उसको इसका 1 ईयर टोकन दिया, ये साल मुझको मौका था, अभी वो गोवा में रहते, मौका मिला उसको 26 ईयर का कॉइन देना। दिस इज द मिरेकल यार, दिस इज द जॉय ऑफ ए। और मैं कुछ नहीं किया, आई वेंट। और नेक्स्ट क्या बोला बिग बुक में पेज नंबर 91, सी योर मैन अलोन इफ पॉसिबल, और फिर तुम्हारा स्टोरी बताओ। अभी इधर स्टोरी बोलने का ड्रंकोलॉजी, मैं ऐसा पिया, इधर चालू हो गया, इधर गिरा, ये नौकरी गया फलाना ठीक है, ड्रंकोलॉजी बोलो। अगर उसका मुंडी ऐसा हिलता है तो पता लगा ये तो अपना भाई निकल गया। इफ योर मैन वांट्स टू टॉक ऑन पेज 91, बताओ, लेट हिम टॉक, इनकरेज हिम। जब भी उसको मालूम पड़ता है लास्ट 2 लाइंस, व्हेन ही सीज यू नो ऑल अबाउट द ड्रिंकिंग गेम, फिर उस टाइम पे पेज 91 स्टोरी बोलने के बाद में तुम बोलो मैं अल्कोहलिक हूँ, डिस्क्राइब योरसेल्फ एज एन अल्कोहलिक। और पेज नंबर 92 पूरा पेज में लिखा है, अभी तुम उसको बताओ अल्कोहलिक कौन है। अल्कोहलिक एक बीमार आदमी है जिसके पास एक अल्कोहलिज्म का बीमारी है। और बॉस मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर है डॉक्टर सिल्कवत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फलाना ठिकाना IMA ये सब बताया दिस इज अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का सिर्फ 2 सिम्टम है, बिग बुक में पेज 44 में लिखा है। तुम बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तुम कंट्रोल में पी सकते हैं क्या? कंट्रोल गया, यू आर अल्कोहलिक, वेलकम टू द क्लब। टेक्निकल पॉइंट्स चाहिए तो प्लीज डॉक्टर ओपिनियन पढ़ो। और इधर बताया
गिव द अकाउंट ऑफ द स्ट्रगल्स यू मीट टू स्टॉप। मैं कितना कोशिश किया, कितना रिलैप्स हो गया। उसको मेंटल ट्विस्ट, अभी ऑब्सेशन बताओ, मेंटल ट्विस्ट। मैं इतना महीना सो, एक टाइम, हाँ, जब भी 26 उम्र था मेरा कलेज ही सूझ गया। आई टोल्ड यू, डॉक्टर मेरे को बोला तेरा कलेज ही सूझ गया, यू हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो डर से मैं बंद किया। लेकिन कैसा बंद किया? चरस पी के 2 महीना बिंदास, जॉइंट्स, चिल्लम, हुक्का जो भी मिला पिया बिंदास। 2 महीने के बाद में अभी डॉक्टर सिलपत का मेंटल ट्विस्ट, अरे 2 महीना हो गया दारू ने पिया, अभी तो मेरा कलेजी विल बी ओके ना, अभी मैं पी सकता हूँ। एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, लविंग गॉड जो मुझको अलाइव रखा। अभी पेज 90, सो पेज 90 में उसका हिस्ट्री निकाला। पेज 91 में उसको, अगर उसको रोकने का है, मैं उसको जाके मेरा स्टोरी बताया। पेज 92 में मैंने डिजीज समझाया, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, जैसा डॉक्टर सिलकोट ने बताया, लेकिन मेरा स्टोरी का एग्जांपल्स। ओके। और उसको ने बंद करने का 90 में भी लिखा, अगर उसको ने बंद करने का, डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू परसुएड हिम। मत, उसके पीछे मत भागो, जाओ, दूसरा मिलेगा बहुत। अच्छा, तो अभी स्टोरी बताया, डिजीज बताया। अभी पेज 93, ये सब फर्स्ट मीटिंग पे, पहला टाइम जब भी जैसा न्यू प्रोस्पेक्ट को मिला। पेज 93 में उसको बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्या है, मुझको एक स्पिरिचुअल, टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल फीचर। बोलो बॉस देख, ये था मेरा हालत, भगवान भगवान से हम सब दूर था, लेकिन मेरे पास कुछ शक्ति नहीं था। आई डिड नॉट हैव द पावर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। और मैं ए में आया और इन लोग मेरे को बताया तुम अपना खुद का पावर बनाओ, और मैंने एक हायर पावर बनाया। और उसके वजह से मेरे को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। क्या है ये स्पिरिचुअल? पर्सनालिटी चेंज। पहला मैं सोचता था पियो 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 पियो, अभी मैं सोचता सोबर रहे हो, सोबर रहे हो, सोबर रहे हो। पियो, कैसा पियो, किधर पियो, क्या पियो, वो सब मेरा सोच में था। अभी मेरा सोच क्या है, अरे मीटिंग कहाँ है, किसको मदद कर सकते हैं, किसको ये मैसेज दे सकते हैं। दिस इज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो पेज 93 में बताया। और वो बोला देखो, तुम कौन सा भी धर्म में हो जाओ, ये अपना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो है सबको चलते हैं। और पेज 94 में वो बोला बताओ उसको क्या है स्पिरिचुअल। भाई उस टाइम 12 स्टेप का शीट मत निकालो, देख पूरा लेक्चर एक एक स्टेप के ऊपर, नहीं बॉस। स्ट्रेट अवे पेज 94 फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, आउटलाइन ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड द सेल्फ अप्रेजल, स्ट्रेटन योर पास एंड नाउ एंडेवरिंग टू। सो जब भी मैं न्यू कमर को मिलता हूँ, मैं बोलता है ना ये मेरा स्टोरी, ये बीमारी, डॉक्टर समझाया मेरे को, मैं पूरा पर्सनालिटी चेंज हुआ, ये कैसे हुआ। बस अपना पास एक सिंपल प्रोग्राम है। पहला, हार मानो। पेज 94, एक्सप्लेन आउटलाइन प्रोग्राम। हार मानो, मैं हार माना, अपने शक्ति से नहीं हुआ, मैं तो हार मानना ही पड़ा। दूसरा, मदद मांगो, मुझसे मदद मांगो, मैं सोबर हूं, मैं आपको लेके जाएंगे पहले मीटिंग में, आप फिक्र मत करो, मैं लेके जाऊंगा। वहां काफी दूसरा मेंबर रहेगा, उन लोग के मदद मांगो। अगर आप भगवान को मानते हैं या कोई ऊंचा शक्ति से मानते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसका मदद ले लो। ओके। आउटलाइन प्रोग्राम एक्शन। 30, अंदर देखो कौन सा टाइप का जिंदगी जिए, क्या क्या एंगर है, क्या क्या। You're not audible, Roy T. मार खाना पड़ेगा। दिस इज द प्रोग्राम एक्शन। और अभी मैं यहाँ क्यों है मैं गुड सर, अभी अगर मुझको सोबर रहना है, दारू से दूर, मेरा काम है, जो मुझको पैसा नहीं मिलता है, आपको ये मैसेज, ये संदेश देना है कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है जो डॉक्टर बताया। बीमारी से बाहर निकलने के लिए मेरे को एक पर्सनालिटी चेंज या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चाहिए। और ये अवेकनिंग कैसा होता है? हार मानो, मदद मांगो, अंदर देखो, अमेंड्स करो, और दूसरा को ये संदेश दे दो। और लिखा है पेज 94, उसके बाद में वो स्पॉन्सर को थैंक यू बोलो, धन्यवाद सर,
क्योंकि ये बीमारी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। और मेरा खाली एक मेडिसिन है कि आप इतना अच्छे से 1 घंटा मेरा ये सुना जो मैंने बताया, और आज का दिन मैं सोबर रह सकता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं 31 साल सोबर है, और आप तो 31 मिनट भी सोबर नहीं है, और मैं देख सका कि मैं इस हालत में आया ए में। मैं बहुत ग्रेटफुल हो गया। अगर आपको चाहिए जो मेरा पास है, आप आ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। देयर इज नो फोर्स। ये अपना बिग बुक का पेज 94 का इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस। अगर तुमको सजेशन बोलने का तो बोलो, दैट इज अप टू यू, आई डोंट केयर। अभी क्या, पेज 95 में दो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस होते हैं। बोलते हैं आधा पब्लिक बोलेगा अरे ग्रेट, इमीडिएटली चलो लेट अस स्टार्ट स्टेप्स, अभी से ही चालू करेगा, चलो 3 दिन में सब 12 पैरी करेगा। शांति रहो बेटा, शांति रहो, इतना जल्दी नहीं करते। पेज नंबर 95 ही में वांट टू स्टार्ट एट वंस। बाद में वो तेरे सिर के ऊपर, अरे ये साला रॉय मेरे को फटाफट करने को बोला, अभी मैं जाके पिया, सब रॉय का फॉल्ट है। नहीं बोला, देखो तुम एक काम करो, ये बुक ले लो। हाँ, अभी आप प्लीज 2-3 बुक रखो आपके पास, तो जब भी न्यू कमर है दे दो। बुक का भाव क्या है सुधीर? हिंदी बिग बुक का प्राइस क्या है? 130। और आज 130 रुपया मेरे को एक क्वार्टर भी नहीं मिलेगा ओल्ड मंक जो मैं पीता था। तो मैं एक बुक तो नहीं दे सकते न्यू कमर को, मैं दे सकता हूँ। तो उसको बोलो आप ये बुक पढ़ो, बिग बुक में लिखे है। और पढ़ने के बाद में मुझको फोन करके बोलो कि तुमको करना है ये प्रोग्राम, तो 100% मैं आपको समझाएगा। आई शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं आपको मीटिंग में लेगा, जो दूसरा भी मेंबर मिलेगा, दो सब रिकवर्ड हो गया। और शायद आप उन लोग के साथ में भी स्टेप कर सकते हैं, नॉट रेसिड टू डू विद मी। पेज 96 उसको बोलो ये बुक पढ़ो, और तुम ही डिसीजन ले लो। पेज 95 होमवर्क दे दो उसको। और फाइनली पेज 96 वार्निंग, डू नॉट बी डिस्करेज इफ ही डज नॉट वांट रिस्पॉन्ड एट वंस। अगर उसको नहीं बंद करने का, डिस्करेज मत हो जाओ, जाओ दूसरा ढूंढो, सोबर ही रह जाओ, बहुत मिलेगा गिराक। फोन कॉल आएगा, लोग आएगा, बोलेगा अरे बॉस प्लीज, मेरा बाप, मेरा मर्द, मेरा बेटा, मेरा बॉस, मेरा ये, मेरा वो, बहुत मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ये स्टेप्स नहीं किया सही तरीके से, और मुझको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोग्राम में, तो मैं उसको मैसेज थोड़ी देगा, मैं उसको मैसेज देगा, आओ मीटिंग में, कुछ करने का नहीं, बैठो चाय पियो, कुछ पैसा नहीं। अरे ये दूसरा ये पागलपन चालू हो गया इंडिया में। कभी चालू हो गया पता नहीं। 1990 जब भी मैं मीटिंग में आया, और इधर कोई 1990 बैच वाला होएगा वो सही बोल, मीटिंग में आया, किटी बॉक्स आया, ओनली फर्स्ट मीटिंग, पहले मीटिंग पे उन लोग बोलता था ये आपका पहला मीटिंग है, आप किटी बॉक्स में मत डालो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप अल्कोहलिक है या नहीं। अगर आप वापस आएगा उसके बाद में हम किटी बॉक्स देगा, प्लीज फील फ्री टू कंट्रीब्यूट, पैसा है पीने के लिए तो सलाह डाल किटी बॉक्स में करेंगे। anyway, गाली नहीं दे सकते, स्पिरिचुअल मीटिंग। तो अगर उसको बंद नहीं करने का, छोड़ो, गो फाइंड समबडी एल्स। सपोज वो कॉल आता है, पैराग्राफ 2, सेकेंड विजिट टू द प्रोस्टेट, उसने बोला कि हम बुक पढ़ा, हम तैयार है 12 स्टेप्स करने का, लिखा है प्लीज स्पॉन्सरशिप चालू हो गया। किधर लिखा नहीं कि तुम 10 साल सोबर रहने का, 1 साल सोबर, हैविंग हैड द एक्सपीरियंस योरसेल्फ। क्या 7 महीना? तुम थाने वाला 7 महीना में पूरा 12 पैरी किया 15 दिन में, और तुमको एक प्रॉस्पेक्ट मिला, हमको फोन क्यों करते हैं? स्पॉन्सर कर उसको। तुम चैप्टर 11 पढ़ा कि नहीं? चैप्टर 11 में लिखा है, अगर तुमको पता नहीं क्या करने का, गॉड को पूछो। बिग बुक में नहीं लिखा रॉय को पूछो, हमको फोन क्यों करते हैं? गॉड को पूछो, तेरा काम करो, संदेश ले लो। और दोस्त, ये गारंटी है, यू डू द स्टेप्स, यू कैन डू दिस, यू विल नॉट ड्रिंक। स्टार्ट करो, फिनिश्ड। पेज 97 में बताते अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फोन ले लो, कभी हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा, कभी उसको खाना देना पड़ेगा, कभी उसको पैसा देना पड़ेगा, कभी उसको नौकरी देना पड़ेगा, फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑल दिस वी हैव डन यार। आई हैव गॉन टू जेल्स एंड ऑल एंड ब्लडी एंड गिवन द मैसेज टू पीपल। यूएसए में मैं जेल में गया, मैं कोई लोग कोर्ट के साथ में गया विद द स्पॉन्सर। These are things that we do for a sponsor. This is the responsibilities of sponsorship.
Okay, page 98. Third paragraph. I hope I can say it properly in Hindi. 98 and 99. Burn the idea into the consciousness of every man that he can get well regardless of anyone. The only condition is that he trusts God and clean house. इधर नहीं लिखा है कि अभी अभी हम सोबर हो गया, अभी पूरा जिंदगी के लिए मेरा सारे शादी हो गया है स्पॉन्सर को, अभी उसको ही फोन करना, आई हैव टू कॉल दिस गाय ओनली द होल टाइम एंड आस्क हिम फॉर, नॉट एट ऑल. You can get well regardless of anything. The only thing is trust God, clean house. That's all you have to do. How do you do that? Pura instructions diya in the previous paragraph, previous chapters. This is the promise to the newcomer. For page 99, last paragraph, last line, remind the prospect that his recovery is not dependent upon people, sponsors. It is dependent upon his relationship with God. तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारा हायर पावर के साथ कैसे है, उस तरीके से तुम सोबर रह सकते हैं. Having done the steps, this is the AA way of doing the steps. काफी लोग अलग अलग रास्ते से स्टेप्स करते हैं. God bless them, yeah. But if you had an AA meeting and you are asked to share, please share your experience on the steps. I don't want to know your experience और तुम्हारा साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया, तुम्हारा स्पिरिचुअल पंडित कश्मीर और हिमालय ने क्या बोला, हाफ लोटस पोजीशन में बैठो, सब बहुत अच्छा है. पहले 100 लोग जो सोबर हो गया, ये उसका अनुभव ये बुक में लिखा. हियर आर द स्टेप्स वी टुक. तुमको चाहिए सोबराइटी, तुम करो जैसे इन लोग किया, और तुमको नहीं चाहिए दूसरा बुक लिखो यार. एज इट इज मेरा मन इतना कंफ्यूज होके आया, एंड मेरे जैसा शराबी मैं यही ढूंढता था 1984 से 1990. जब भी मैं ए में गया, जो लोग स्टेप्स बोलता था उन लोग को नहीं सुनता था. जो लोग इजियर सॉफ्टवेयर वे, अरे विपासना करो, नथिंग अगेंस्ट विपासना, मैं भी विपासना किया सोबराइटी. विपासना करो, योगा करो, तिकनाक तन पढ़ो, ईविल की बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, सिल्वा मेथड पढ़ो, ऑल वेल एंड गुड, या बहुत अच्छा. बट हैव यू डन द स्टेप्स? अगर आपने स्टेप्स किया तो पहला शेयर माय एक्सपीरियंस विद द स्टेप्स विद द पर्सन कि मैं ए संस्था में आके ए का स्टेप करके मैं सोबर हो गया. अभी ए 11 स्टेप में लिखा है, बी क्विक टू सी वेयर रिलीजियस पीपल आर राइट. 11 स्टेप में. और ये इसके वजह से मैं विपासना किया, मैं रेकी किया. आई हैव एक्सप्लोर्ड मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट दैट इज नॉट फॉर दिस मीटिंग. वो मेरा पर्सनल प्रैक्टिसेस है. 11 स्टेप जो बिग बुक में बताया मैं वो करते हैं. रात का मेडिटेशन, सुबह का, दैट इज व्हाट आई डू. नॉनसेंस ओवर हियर यार. एंड देन अब ये स्पॉन्सर कब तक रहना. सेकेंड पैराग्राफ, बोथ यू एंड द न्यू मैन मस्ट नाउ वॉक डे बाय डे. अभी तुम लोग इक्वल हो गया. मैंने 12 पैरी किया, मेरा स्पॉन्सर भी 12 पैरी किया. मेरा पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ओके. बट सुबह जब भी उठता है मैं पूछता है, वो भी, मैं 31 साल सोबर, आई एम एज पावरलेस ओवर अल्कोहल टुडे एज आई वाज ऑन 22 अप्रैल 1990. आज भी मेरे पास कोई शक्ति नहीं. और न्यू कमर मेरा स्पॉन्सी भी, भले 3 महीना सोबर या 9 महीने सोबर, वो भी सेम पावरलेसनेस. उसका लाइफ अनमैनेजेबल, मेरा लाइफ अनमैनेजेबल. शायद वो 8 क्वेश्चन से वो 6 आंसर करेगा, मैं 3 आंसर करेगा, बट बोथ आर लाइव्स आर अनमैनेजेबल इक्वल. केम टू बिलीव इन हाई, हम दोनों पागल है, क्योंकि द ऑब्सेशन विल से आज तुम पी सकते हैं, कंट्रोल, एंजॉय, बीट द गेम. और वो सैनिटी, होश में लाने के लिए एक हायर पावर का जरूरत है. आई हैव माय हायर पावर, एवरीबॉडी हैज देयर हायर पावर, इक्वल. स्टेप 3, मैंने विल एंड लाइफ मेरा हायर पावर के केयर एंड डायरेक्शन में दिया, उसने किया, इक्वल. दोनों 4 स्टेप किया, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स एंड आर्म्स, इक्वल. दोनों स्पॉन्सर से शेयर किया, इक्वल. दोनों के पास कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, इक्वल.
दोनों 7 स्टेप किया अपने अपने हायर पावर को सेम, दोनों का पास 8 स्टेप का लिस्ट है इक्वल, अलग अलग तरीके से अमेंड्स हो रहे, उसका अमेंड्स जो है मेरा अमेंड्स जो है अलग हो जाएंगे। 10वां पैरी, हम दोनों प्रॉमिस होश में है, वी हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी, अल्कोहल इज नॉट अ प्रॉब्लम, माय थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। 11वां पैरी, दोनों सुबह प्रार्थना करते, दोनों रात को प्रार्थना करते, दोनों मेडिटेशन करते, वॉट एवर इट इज। तो इधर किधर ये आप और तुम होते, हम लोग सब एक है। ओनली फर्क इज कि मेरा पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, थोड़ा डे टू डे। तो जब भी मेरा स्पॉन्सी मेरे को फोन करके बोलते अरे मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हंसते खाली एक ही पूछते, तीसरा पैरी किया, हैव यू गिवन विल एंड लाइफ, 7वां पैरी किया, आप पेज 86 लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, आस्क गॉड रिलैक्स टेक इट इजी, हाँ हाँ हम लोग दोनों हंसते, फिनिश। अगर स्पॉन्सी मेरे को फोन करके पूछेगा अरे यार मेरा एक टफ केस है, ये स्पॉन्सी का ये एट दैट टाइम आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, तो मैं बता सकता हूँ हाँ यार मेरा 31 साल में मैं ऐसा ऐसा ये केस था, एंड आई यूज दिस experience. But this is, and this I have experienced in India. What bloody nonsense, yeah? स्पॉन्सर लोग सोचते हैं उन लोग क्या पॉलिटिशियन या भगवान है, रोज मुझको सुबह 8 बजे फोन करो, अगर 1 मिनट लेट है तो खबरदार, दिस दैट। तुम मीटिंग में जाओ 5 मिनट जल्दी जाओ, थोड़ा एक प्लेस रखो मेरे लिए, व्हाट व्हाट इज दिस ब्लडी नॉनसेंस। और ये मैंने देखा, रेस्ट मैंने सुना बहुत गॉसिप में, and I can't repeat that because that's gossip, हुआ कि नहीं पता नहीं, पर ये मैंने देखा all this madness, not in the big book. My only job, tell him my story, tell him how I recovered. If he wants to do it, up to him. Once he is done, side by side, there's no मैं आगे तू पीछे, नहीं, हम दोनों सेम है। And then we come to the hello, then we come to the famous page 101. Ah, people, places, things. हड्डे में मत जाओ, पार्टीज में मत जाओ, शादी में मत जाओ, दारू मत रखो घर में। बिग बुक पढ़ा क्या? पेज नंबर 101। Our rule is not to avoid a place where there is drinking. अगर सही रीजन है जाओ। देखो बार बोलते हैं बार में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, डांसेस में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, शादी में जाओ, पार्टीज में जाओ, बिग बुक में लिखा है। लेकिन उसके पहले वार्निंग, assuming we are spiritually fit, अगर हम लोग आध्यात्मिक, व्हाट इज फिट बोला भाई, आध्यात्मिक ताकत है, if we are strong, किधर भी जा सकते हैं। I have dated girls that are drinking, yeah, they are drinking, if I kiss them obviously I'm going to taste the alcohol, कोई इंटरेस्ट नहीं, नो थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग। अभी मेरा फैमिली में जो किए कि अभी रॉय साला हमेशा फ्लाई अप एंड डाउन करते हैं, बॉटल लेके आओ, जो पहला मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजता है उसको बॉटल में बिग बुक में लेके आए। रखना है रखो घर में, नहीं रखना है मत रखो। इंडिविजुअल डिसीजन, नॉट स्पॉन्सर्स डिसीजन, नॉट ग्रुप कॉन्शियस डिसीजन, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिलेशनशिप विद गॉड। अगर काम पे उन लोग सब बार में बैठने का, होटल में जाने का जिसमें दारू है, डोंट सिट विद अ लॉन्ग फेस, पेज 102 साइन, अरे उस जमाने में मैं इसे पीता, अरे तुम लोग सब कच्चा रोटी है क्या, 2 पेग में खलास, ये पूरा टेबल का है एक की पार्टी में पीता। नो नो नो, दैट इज नॉट द रीजन व्हाई वी आर गोइंग फॉर पार्टी। लिखा है अगर हैप्पी ओकेजन है, इंक्रीज द प्लेजर। अगर बिजनेस ओकेजन, जाके बिजनेस करो, जितना ज्यादा उन लोग पीते उतना ज्यादा धंधा हमको मिलेगा। बट डोंट चीट, रिगरस ऑनेस्टी प्रोग्राम। अभी लिखा एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एक्सप्लेन टू ऑल योर फ्रेंड्स व्हाई अल्कोहल डिसएग्रीज विद यू। स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया, लेकिन जैसा थोड़ा टाइम के बाद में, 6-8 महीने के बाद में, व्हेन आई वाज एबल टू, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, वो तो पीते नहीं है 6 महीना। फिर मैं क्वाइटली कम हो गए, बैठेगा साइड में, बॉस मेरे पास एक बीमारी है यार, और वो बीमारी की वजह से अगर मैं पीऊंगा मैं मरूंगा। व्हाट, इतना शॉक, ये कौन सा बीमारी है यार, ये तो मरेगा पीने से। तो बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म, एक सही बीमारी है। 1939 में 23 में डॉक्टर सिलकोत ने ये बीमारी का डिस्क्रिप्शन दिया,
1957 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज किया ये एक्चुअल बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट है कि मत पियो, इसलिए मैं नहीं पीता हूँ, फिर भी मैं आपका फ्रेंड ही है। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर मैं पीता हूँ मेरे अंदर एक एलर्जी होता है और मैं पीना ही पड़ेगा, मेरा पास ऑफ स्विच नहीं है। बाप रे दोस्त लोग बोलते हैं मत पियो यार, तू सोबर ही रहो, तू अच्छा है अभी, पहला तू सब राड़ा करता था, अभी बहुत अच्छा है, तुम नहीं पीते। At the proper time and place you explain, and इतना फन यार, इतना मजा है इसमें। फाइनली पेज 102 में अब भी आ गया मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जॉब डिस्क्रिप्शन। योर जॉब नाउ, अभी मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन is to be of the place where you can be of maximum helpfulness to others, not only alcoholics, others. अभी मैं मेरा सोसाइटी का ट्रेजरर है, इधर 2 फ्लैट में वो बीज, जिससे वो मध हनी मिलते हैं, बीज का ये है। कल सुबह में जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, रेंजर को लेके आएगा और बोलेगा कैसा निकालो विदाउट किलिंग द बीज। मैक्सिमम हेल्पफुलनेस टू अदर्स। क्यों? मेरा सोसाइटी में 20 फ्लैट है, उसमें से मैं जूनियर, मैं तो चिल्लर, मैं 60 उम्र में, मैं तो सबसे छोटा, सब लोग मेरे से सीनियर, उन लोग क्या करेगा? और कोई अल्कोहलिक नहीं। दिस हेल्पफुलनेस टू अदर्स, सो नेवर हेजिटेट टू गो वे यू कैन बी हेल्पफुल। Guarantee, keep on the firing lane of life and God will keep you unharmed. दोस्तों, मेरे पास इतना अनुभव है और इतना एग्जाम्पल्स है कि एक मीटिंग में आई कांट शेयर ऑल द स्टफ दैट आई हैव, लेकिन दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑन द चैप्टर वर्किंग विद अदर्स। हाय, कैन यू सी मी? दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑन द चैप्टर working with others, और उस हिसाब से I was able to stay sober and help other people to recover using this method. You got muted, Roy. You got muted. Okay. Kindly unmute yourself, Roy. I think he's trying to relog. Now I'm unmuted. Okay. Listen, my share was basically over. I just wanted to say that, this has been my experience. And the one thing, I love sobriety. I love Alcoholics Anonymous. I love sharing my experience and helping people recover through the AA method. If there's one thing that still makes me angry today, and I pray for them, is bloody old timers who have not done the program or try to bring some other parts and some other programs into AA and confuse the poor newcomers. I wish those guys would go and drink or bloody die or go somewhere else. And I will pray to God to change my thinking. Thank you, Sudhir and the Lucknow group, for giving me a chance to share. Sorry about the computer. Thank you. Just